अस्सलाम वालेकुम। एंगल 360 के साथ मैं हूं मोहम्मद अली सोबरो। आईन पाकिस्तान में 27वीं तरमीम का इल्म होते ही अफवाह साज फैक्ट्रियां सरगर्म हो गईं और ऐसा माहौल बना दिया गया कि शायद कोई ऐसा काम होने जा रहा है जिससे आसमान टूट पड़ेगा या फिर कोई आफत आ जाएगी। अब यहाँ समझने की बात यह है कि किसी भी मुल्क को चलाने और उस मुल्क के शहरियों के हुकूक के लिए आइन मुरतब किया जाता है और उस आइन में वक्त के तकाज़ों के मुताबिक तरामीम करना मामूल की बात है। 1973 में बनाए गए आइन में अब तक 26 तरामीम हो चुकी हैं, मगर इस कदर शोर हुआ कभी नहीं हुआ। 27वीं आइनी तरमीम में अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान से मुतालिक तरामीम के हवाले से मुल्क दुश्मनों के एजेंटों ने बहुत बाबेला मचाया, मगर हर मुहिब वतन शहरी इस बात पर मुत्तफिक है कि अपने मुल्क का दिफा हमारी पहली तरजीह और सरबराह अफवाज पाकिस्तान की तकरीम हमारा फरीज़ा है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक आइन के आर्टिकल 243 में की जाने वाली तरमीम का फैसला अचानक नहीं किया गया। दुनिया में होने वाली जंगों का मुशाहिदा किया गया और उसके बाद उसकी ज़रूरत पेश आई। इस तब्दीली की ज़रूरत थी और ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा बल्कि बहुत से ममालिक में हो चुका है। इसके बारे में आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप एंगल 360 को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस जैसी और बहुत सारी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। तो आपको बताएं कि इस तब्दीली की ज़रूरत थी और ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा बल्कि बहुत से ममालिक में हो चुका है। तरमीम से इदारों में कोऑर्डिनेशन बेहतर होगी और इस तरमीम के बाद नेवल और एयर चीफ भी अपनी फोर्सेस के कमांडर होंगे। तरमीम का असर बाकी फोर्सेस की खुद मुख्तारी पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। CDF का ओहदा इदारों के दरमियान मरबूत हिकमत अमली के लिए इस्तेमाल होगा, जबकि दिफाई माहिरीन का ये कहना है कि तरमीम से इदारों में तवाज़ुन बिगड़ेगा नहीं बल्कि इदारों की इस्तेदाद में इजाफा होगा। तमाम फोर्सेस के इंतज़ामी मामलात मुतालिका चीफ के पास ही रहेंगे। कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग के लिए CDF जैसा मजबूत ऑपरेशन हेडक्वार्टर ज़रूरी था, क्योंकि जदीद जंगी दुनिया में कोई एक फोर्स दूसरी से ताकतवर नहीं होती, जबकि तमाम न्यूक्लियर फोर्सेस में हम आहंगी के लिए कमांड स्ट्रेटेजिक कमांड का ओहदा लिया गया। नेशनल कमांड अथॉरिटी की सरबराही वज़ीर आज़म ही करेंगे। दरअसल 27वीं तरमीम में मुसल्लह अफवाज से मुतालिक आर्टिकल 243 से उन लोगों को एतराज़ है जो इस मुल्क की तरक्की और दुनिया में उसके वकार में इजाफे पर परेशान है। मार्का हक की फतह पर दुश्मन और उसके एजेंट ताक लगाए बैठे हैं कि किस तरह मुल्क और सरहदों के मुहाफिजों को बदनाम करके मज़मूम मकासद हासिल किए जाएं, और इसी एजेंडे के तहत उन्होंने मुसल्लह अफवाज से मुतालिक तरमीम को हथियार बनाकर न सिर्फ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया बल्कि उसके खिलाफ एहतजाज का सिलसिला भी शुरू किया। हुआ कुछ यूं के बानी PTI के फेवरेट महमूद खान अचकज़ई की पहली कॉल ही नाकामी का शिकार हो गई। इमरान खान ने महमूद खान अचकज़ई को तहरीक चलाने का जो टास्क दिया था वो बुरी तरह नाकाम हो गई। लाहौर में गिनती के सिर्फ शायद 10 लोग ही गली में निकले, उन्होंने नारे लगाए, वीडियो बनाई और फिर ये जा वो जा। यहाँ दिलचस्प अम्र ये है कि उनमें से चंद लोग जमहूरियत मुर्दाबाद के नारे भी लगाते रहे। सोशल मीडिया समेत दीगर ज़राए अबलाग में 27वीं आइनी तरमीम पर मस्बत रुझान देखने में आया है। अब यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि आर्टिकल 248 में इस्तिस्ना कोई शख्सी रियायत नहीं बल्कि इदारा जाती इस्तेहकाम के लिए आइनी ज़रूरत है। आइन के आर्टिकल 248 के तहत सदर को ओहदे के दौरान इस्तिस्ना हमेशा से हासिल रहा है और नई तरमीम में किसी फ़र्द को नहीं बल्कि रियासती मनासिब को ज़्यादा सियासी इंतकाम से बचाने की आइनी दीवार दी जा रही है। दुनिया की हर जमहूरियत में सदर या आला अस्करी क़यादत को आइनी शील्ड हासिल होती है ताकि इदारा जाती तसलसल बरकरार रह सके, और ये इस्तिस्ना ज़ाती नहीं बल्कि आइनी और इदारा जाती ही है ताकि कोई भी हुकूमत अपनी मुखालिफ क़यादत के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ ना कर सके। इसके अलावा ये जानना भी ज़रूरी है कि इस्तिस्ना के सवाल का जवाब उस वक्त ज़ाया होता है जब इस मतन को आइन के आर्टिकल 199(3) के साथ मिलाकर पढ़ा जाए, जिसमें मुसल्लह अफवाज के अरकान को हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार से इस्तिस्ना दिया गया है। इन तमाम मामलात के हवाले से जो उनकी सर्विस से मुतालिक हों या किसी ऐसे इक़दाम के हवाले से हों जो उन्हें बतौर रुकन मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान या उस कानून के ताबे शख्स के तौर पर मुतासर करें। अब ये शिक 1973 के आइन का बुनियादी हिस्सा थी। आपको ये भी बताएं कि ये बाद में शामिल नहीं की गई, चूँकि फील्ड मार्शल ऑफ द फ्लीट
या फिर मार्शल ऑफ द ईयर का ओहदा ताहयात होता है, इसलिए वो वर्दी में रहते हुए पहले से मौजूद उसी आईनी इस्तिस्ना के तहत आते हैं जो आर्टिकल 199(3) में वाज़ेह तौर पर दर्ज है। मुजव्वज़ा तरमीम दरअसल उस आईनी इस्तिस्ना को मज़ीद वाज़ेह और मजबूत बनाती है ताकि ये तमाम अदालतों पर लागू हो जाए। जब वफाकी हुकूमत किसी अफसर को उस आला रैंक पर तरक्की दे तो तरमीम ये भी वाज़ेह करती है कि अगर किसी वक्त उनके खिलाफ कार्रवाई दरकार हो तो वो सिर्फ आर्टिकल 47 के तहत मुआवजे के अमल के जरिए ही मुमकिन होगी। रियासत मुखालिफ और सियासी मुफाद रखने वाले अनासर हमेशा की तरह इस पर भी सनसनीखेज कहानियाँ घड़ कर अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। रियासती इस्तिस्ना का मकसद सिर्फ एक है, रियासती इदारों को सियासत के हथियार बनने से बचाना और फैसलों में तसलसल, इस्तेहकाम और गैर जानिबदारी को यकीनी बनाना। जबकि तहरीक इंसाफ हमेशा की तरह झूठ और मनगढ़ंत कहानियों से लोगों को गुमराह करने की नाकाम कोशिश कर रही है। यूथीए प्रोपेगेंडा के जरिए अपने कल्ट को सिर्फ झूठ बेचने में मसरूफ है। 27वीं तरमीम से जिन इमरानदार जजों की इजारादारी खत्म होने जा रही है, उनके पेट में मरोड़ उठना शुरू हो गए हैं। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि कोई भी कौमी और अवामी इशू हो और उस पर इमरानदार जज PTI का जो बयानिया है वो फराहम करने के लिए मवाद फराहम ना करें। अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने 27वीं तरमीम के खिलाफ चीफ जस्टिस को खत लिखकर मीडिया को पहले जारी कर दिया। साथ ही मौसूफ कहते हैं कि पार्लियामेंट को 27वीं तरमीम करने से पहले हमसे मशवरा करना चाहिए। यानी जो पार्लियामेंट सुप्रीम है, आइन साज इदारा है, जिनके बनाए आइन पर जज अमल करते हैं, वो पार्लियामेंट अब जजों से पूछ कर काम करे। यहाँ ये वाज़ेह है कि 27वीं आइनी तरमीम में अदलिया असलाहात से आइनी अदालत अलग बनेगी, जिसके बाइस सुप्रीम कोर्ट में सियासी और आइनी नौयत के जो केसेस हैं वो उससे अलग हो जाएंगे और रिलीफ अवाम को मिलेगा। यूँ सुप्रीम कोर्ट ज़ेर अल्तवा केसेस सुन सकेगी। जजों का सियासी किरदार ख़त्म होगा ताकि अवाम का अदलिया पर एतमाद कायम रह सके। तो आप बताएं कि 27वीं आइनी तरमीम कितनी ज़्यादा अहम है। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें एंगल 360।